इस वीडियो में हमें एक्सपेंड करना है 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 16x² माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो इसके लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे क्या है 4x है और फिर प्लस b की जगह पे क्या है 5y है। अब उसके बाद जो है ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अंदर हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ये 4x प्लस 5y हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर हमें राउंड ब्रैकेट लगाना है। तो अब देखें ये 16x स्क्वायर जो है हमारे पास क्वेश्चन में, इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। तो अब देखें 4x का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब देखें यहाँ पे क्या था हमारे पास, a की जगह पे 4x था और यहाँ पे भी a की जगह पे 4x है। तो अब देखें a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 4x का स्क्वायर आ रहा है, मतलब a की वैल्यू वही 4x है। फिर माइनस अब इस a की जगह पे हम क्या करेंगे, इस 4x को ही लिख लेंगे और फिर b की जगह पे हम क्या करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एंड में जो टर्म है वो 25y स्क्वायर है। तो 25y स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 5y का स्क्वायर लिख दिया। और तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी। और यही चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि b की वैल्यू क्या है 5y। तो अब देखें इस b की जगह पे भी क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। तो अब अगर गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा यही फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी की जगह पे क्या है 4x प्लस 5y है। फिर देखें a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर की जगह पे 4x का स्क्वायर है। फिर माइनस ए बी है, तो a की जगह पे 4x है, b की जगह पे 5y है और प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 5y का स्क्वायर है। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा और प्लस 5y का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a क्या है यहाँ पे 4x है। तो a क्यूब क्या होगा 4x का क्यूब होगा और b क्या है हमारे पास 5y है, तो b का क्यूब क्या होगा 5y का क्यूब हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो हमारे पास आ जाएगा 64 और x का क्यूब x क्यूब और फिर प्लस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और y का क्यूब क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।